जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की जो वीडियो है वो जी बेटा आईसीटी की है। और बेटा बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल नंबर 3 परफॉर्म करवा दें, बता दें क्या करना है। तो बेटा आज की वीडियो आपका आईसीटी का तीसरा प्रैक्टिकल है, तो आपका सारा तरीका आपको बता दूंगा कि आपने नोटबुक के ऊपर आपने किस तरह लिखना है और कंप्यूटर में परफॉर्म किस तरह करवाना है। ठीक है ना, और परफॉर्म करवा के दिखाऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नोटबुक के ऊपर आपने इस तरह लिखना है। ठीक है ना, ये जो तरीकाकार है बेटा वो नोटबुक के ऊपर लिखने का है। ठीक है ना, ये सारा जो तरीकाकार होगा ये बेटा नोटबुक के ऊपर लिखने का तरीका होगा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, उसका टाइटल देख लें कि टाइटल है टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट इमेज। अब आपने ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें इमेज को आपने इंसर्ट करना है, टेबल को इंसर्ट करना है, शेप को इंसर्ट करना है, फिर आपने उसको सेव कर देना है। ठीक है ना, तो ये ज़रा आपको मैं बता दूंगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू लर्न हाउ टू इंसर्ट पिक्चर टेबल शेप इन एमएस वर्ड। इस तरह आपने लिखना है। सबसे पहले आपने स्पेलिंग नंबर 3 टाइटल, उसके नीचे उसका जो प्रैक्टिकल का नाम है, फिर आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है कि हमने इसके अंदर लर्न क्या करना है, सीखना किस तरह है। ठीक है ना, तो उसके लिए ऑपरेटर या सॉफ्टवेयर रिक्वायर कौन सा होना चाहिए, आपका कंप्यूटर सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। अब इसकी थ्योरी क्या होनी चाहिए, अब थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लें, आपको फिर समझ आ जाएगा। एमएस वर्ड अलाउ यूजर टू इनहेंस अ डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग ए इमेज टेबल एंड शेप। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड वो क्या करता है कि यूज़र को सहूलियात मुयसर करता है कि वो टेबल को इंसर्ट करे, इमेज को, शेप को इंसर्ट करे। ठीक है ना, image make the document attractive, table organize data in row and column and shape are used for a design and highlighting important function। तो वो कहता है कि इमेज हमारे पास क्या करती है कि डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाती है, टेबल क्या करता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करके रो एंड कॉलम में बना देता है, शेप क्या करती है कि वो डिज़ाइन और हाईलाइटिंग कर देती है चीज़ों को। ठीक है ना, अब इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, आपने क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद इंसर्ट इमेज, फिर इंसर्ट अ टेबल, फिर इंसर्ट शेप, और फिर डॉक्यूमेंट को आपने सूटेबल फाइल नेम से सेव कर देना। और यही आपका रिजल्ट होगा कि हमने सक्सेसफुली कर लिया ये सारा कुछ। तो ये जो सारा कुछ आपने लिखना है ना, ये अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। सबसे प्रैक्टिकल का नाम, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटर। ठीक है ना, उसके बाद आपकी थ्योरी आपने थोड़ी सी लिख देनी है, फिर प्रोसीजर लिख के आखिर में रिजल्ट लिख देना है। अब जी हम क्या करेंगे, अब ये जो हिस्सा है ये बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल है, कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है ना, तो अभी इनके अलावा मैं दूसरी अपनी खोल देता हूँ। ये भी मैंने एम एस वर्ड में लिखा हुआ है। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपकी न्यू फाइल को ओपन कर देता हूँ। ये जी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने जाना है। ये बेटा जी आपकी न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो अब हम इसके टैब को शो कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी न्यू टैब ओपन हो जाएगा, एक मिनट। ठीक है ना, तो इसको ऑलवेज कर देते हैं कि आपके रिबन भी नज़र आने चाहिए। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर चलते हैं, दूसरे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है ना, दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर हम चले जाते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, अब इसके ऊपर हम जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको किस तरह परफॉर्म करवाया है। ठीक है ना, तो एक मिनट ज़रा सॉल्व कर लें हम। ठीक है ना, तो ज़रा मैं दूसरा अपना जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन कर लेता हूँ। ये जी बेटा आपको नज़र, मेरे ख्याल में अभी नहीं आ रहा होगा, अभी आपको ये जी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये जी ये लें। ठीक है जी, थोड़ी सी साइटिंग करनी पड़ती है। अब सबसे पहले आपने क्या किया था कि हमने फाइल में गए थे, हमने न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया था। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब के ऊपर जाना है। ठीक है ना, अब आपका ये इंसर्ट टैब होगा, इसके ऊपर आपने जाना है। ठीक है ना, इसके ऊपर जाने के बाद आपने ये जी जो पिक्चर का ऑप्शन है ये आपने क्लिक करना है। ठीक है ना, पिक्चर का ऑप्शन आपने क्या करना है, क्लिक करना है। इससे पहले हम इसके ऊपर कोई चीज़ लिख देते हैं कि किस चीज़ की हमने ये पिक्चर हमने लगानी है। तो किस चीज़ की हमने पिक्चर लगानी है, इसके ऊपर हम लिख देते हैं माई स्कूल। ठीक है ना, क्या लिख देते हैं, माई स्कूल लिख देते हैं। इसकी हमने क्या करना है कि ये पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो इधर हमने लिख देते हैं माई स्कूल। ठीक है ना, इसको ये जी माई स्कूल लिख दिया। अब इधर से थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। अब ये जी मैंने आपको बताया इंसर्ट के टेबल पर आपने जाना है और यहाँ जी पिक्चर का ऑप्शन होगा, और यहाँ आपकी 3 ऑप्शन होंगे और आपने पहले के ऊपर ही क्लिक करना है, दी डिवाइस के ऊपर। ठीक है ना,
डी डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपनी जो कंप्यूटर के अंदर आपकी जो पिक्चर्स हो जाएंगी वो उसको सामने हमारे ले आएगा। ठीक है ना, आपके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स होंगी उसको आपके सामने ले आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो भी पिक्चर्स होंगी इसको वो हमारे सामने ले आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर देना है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। तो उसके बाद ज़रा आगे आए तो आगे हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो आप ऑनलाइन भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन पिक्चर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए शर्त होनी चाहिए कि आपका नेट ओपन होना चाहिए, नेट आपका चलता होना चाहिए। तो कोई भी यहाँ आप पिक्चर ले लें, या एप्पल की पिक्चर हमने देखनी है तो ये एप्पल की कोई भी तस्वीर यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ तो हम लिख ही लेते हैं, माई स्कूल ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो माई स्कूल की ही पिक्चर आ जाएंगी। कोई भी यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यही पिक्चर है, इसको ही हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो यही पिक्चर यहाँ जी पहले डाउनलोड होगी पिक्चर, फिर यहाँ जी आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, इस तरह आपने यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट करना है। ठीक है ना, या कोई इमेज स्टॉक इमेज है, यहाँ वहाँ से आपने कोई इमेज को सर्च करना है तो ये जी स्टॉक इमेज है, वहाँ से आप इमेज को ले सकते हैं। ठीक है ना, यह आपका जी इमेज का पोर्शन आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, उसके बाद आप देख लेते हैं कि हमने टेबल को किस तरह इंसर्ट करना है। इसके साथ वाला ये ऑप्शन है टेबल का, तो यहाँ से आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है, ये नीचे वाले एरो को। फिर आप यहाँ से जितने कॉलम ऊपर लेना चाहते हैं, जितनी रोज़ लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह भी कर सकते हैं, और आप ये इंसर्ट टेबल पर भी जा सकते हैं, और जितनी आपको रो चाहिए, जितने कॉलम चाहिए, वहाँ ओके करके आप उस तरह भी टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, अब आप यहाँ लिखते जाएं। ठीक है ना, कुछ भी लिखते जाएं, ABC लिख देते हैं, जो भी आपने लिखना है यहाँ लिखते जाएं। इसको एंटर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह आपने इन टेबल के ऊपर, अगर आप इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं इस तरह, तो फिर ये आप टेबल को बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसके एडवांस ऑप्शन में जाएं तो फिर हम टेबल डिज़ाइन पर भी जा सकते हैं, वहाँ से टेबल का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह हम टेबल का जोन सा मर्जी आपने डिज़ाइन रखना है वो इसका डिज़ाइन भी रख सकते हैं, और इसकी शेडिंग लगा सकते हैं, इसके बॉर्डर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बॉर्डर हमने लगाने हैं ऊपर नीचे, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। उसके बाद टेबल लेआउट में जाएँ तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है ना, इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज सेल का ऑप्शन क्या होगा कि ये आपने एक इसको पकड़ा, ठीक है ना, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपने ये मर्ज सेल के ऊपर भी चलेंगे तो आपका सेल सारे का सारा ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, तो ये एडवांस ऑप्शन में आपका चला जाता है। ठीक है ना, तो ये एडवांस ऑप्शन है। उसके बाद ये आपका इंसर्ट टेबल भी हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करनी है, आपने शेप को इंसर्ट करना है। फिर आपने इंसर्ट के बटन पर जाना है, तो यहाँ से आपकी शेप का ऑप्शन होगा, यहाँ आपने जाना है शेप के ऊपर। तो यहाँ से जो भी आपकी शेप होगी, अब हम क्या करते हैं, कोई भी शेप, ये वाली शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ हम इस तरह करेंगे तो यह शेप इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये इंसर्ट हो गई। अब इसको आप कर सकते हैं जिस तरह मर्जी, इसको लंबा चौड़ा आप इसको शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। उसके बाद फिर इंसर्ट के ऊपर जाएं, जोन सी मर्जी शेप आपको चाहिए, जोन सी मर्जी, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये जितनी भी शेप्स हैं आपकी, ये वाली लगाना चाहते हैं तो इस तरह करके शेप लगा लें। समझ आ गई आपको। ठीक है ना, तो जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं, शेप्स की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो इस शेप को अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका आगे शेप फॉर्मेट भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी अपनी आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपकी बात। तो उसके बाद अगर आप आइकॉन है, कोई आइकॉन वगैरह होंगे तो वो भी यहाँ से आप इसमें इंसर्ट कर सकेंगे। ठीक है ना, वो ऑप्शन हो रहा है। हमने तीन चीज़ें करनी थी, टेबल, शेप और इसके बाद अगर आप कोई 3D इमेज, 3D मॉडल की इमेज आप यहाँ लाना चाहते हैं, आपके डिवाइस में तो नहीं होगी, स्टॉक 3D में होगी, कोई भी 3D इमेज लेना चाहते हैं यहाँ आप, तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है ना, शर्त ये होनी चाहिए कि आपका ये जो नेट है, वाईफाई है, या जो भी है आपका यहाँ जी ओपन होना चाहिए। अब यहाँ जी ये जी हम कुर्सी की ले लेते हैं, तो फर्नीचर की कोई भी यहाँ से फर्नीचर आप उठा लेंगे, 3D इमेज होगी। यहाँ से ये फर्नीचर है, इसको इंसर्ट करके देखते हैं, ये इंशाल्लाह इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंसर्टिंग एट 3D मॉडल ऑफ वन ऑफ इंसर्ट पहले होगा ना, डाउनलोड हो के वहाँ से आएगा। ठीक है ना,
तो इस तरह आप ये भी इसको भी 3D मॉडल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट आपने बनाना है, ये भी आप कर सकते हैं। ये सारा एक जो टेबल है ना, ये वाला, ये सारा एक जो रिबन है, ये सारा इसके लिए होता है। ये टेबल और ये इलस्ट्रेटर है, ये सारा इसके लिए होगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, इसको इंसर्ट वगैरह करते जाना है। तो ये था आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 3। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका जो प्रैक्टिकल नंबर आपका 4 होगा वो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है, आपके एक एक वीडियो हफ्ते में आती जाएगी प्रैक्टिकल की भी। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।